नमस्कार दोस्तों। आजकल का सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब फ्लाइट उड़ने वाली है और सारी चीज़ें जो हाइप क्रिएट हुई थी या की गई थी या है कि शेर आएगा और फाइनली कुछ दिनों में कुछ महीनों में शेर आ जाएगा और एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पूरे, मैं तो कहूँगा कि पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए अच्छी बात है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, चल जाएगा। अब इट इज़ अ जस्ट मैटर ऑफ अ टाइम कि अप्रैल तक चलता है या फिर जून जुलाई थोड़ा खिंच जाता है, हो सकता है, क्योंकि देखो बड़ा काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, तो रातों रात नहीं होता है और काफ़ी चीज़ों की वजह से उस पर स्टे लगता रहता है और चीज़ें आती हैं चलती हैं, तो एक दो महीने बड़े प्रोजेक्ट में। अब भी मैं यहाँ से भी कह रहा हूँ, ठीक है, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, अथॉरिटी ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जो ड्यू डेट दी गई है कि उसके अकॉर्डिंग हो जाए, तो लेट्स होपफुल कि हो जाए। तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि एग्जिट, जिन लोगों ने, इतने सारे लोग जो प्लॉट लेके बैठे हुए हैं, चाहे इंडस्ट्री का हो चाहे रेजिडेंशियल हो, तो काफ़ी लोगों का प्लान है कि बिफोर फ्लाइट टेक ऑफ, जो मेरे ओपिनियन में रहेगा, इज़ द राइट टाइम, कि जो हाइप अब तक क्रिएट हुई थी, जिस चीज़ के नाम पे रेट बढ़ रहे हैं या जो चीज़ों के नाम पे सारी की सारी स्टोरी प्ले आउट हो रही है, अब तक की हुई है या होती आएगी या आगे भी होगी, तो जब वो काम हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं रेट स्टेगनेंट हो जाएगा। तो राइट टाइम विल बी द, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने का देखो कोई भी राइट टाइम होता नहीं है, प्रॉपर्टी कभी नहीं बेचनी चाहिए। प्रॉपर्टी इज़ द, ये है कि जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं कहाँ से, मतलब जो पुश्तैनी पैसा इज़ द करेक्ट वर्ड, जो कि जैसे अब कितने सारे लोगों ने करोल बाग में जो प्रॉपर्टियाँ लेके बैठे हैं, चांदनी चौक में जो लोग प्रॉपर्टियाँ लेके बैठे हैं, या ग्रेटर नोएडा में भी खैर ऐसी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हैं जो मतलब एक काइंड ऑफ जनरेशनल वेल्थ उनके बुजुर्गों ने नहीं बेची, और दैट विल क्रिएट द बज, जो आज की डेट में बहुत सारा किराया दे रही है और बहुत ही प्राइम लोकेशन की प्राइम प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी बेचने का तो कोई क्राइटेरिया या कोई टाइम नहीं होता है, बट इन ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस, काफ़ी लोगों ने का टारगेट ही ये था, क्योंकि अब क्या है ना, प्रॉपर्टी ठीक ठाक रेट पे बिक रही है। जब प्रॉपर्टी ठीक ठाक रेट पे बिक रही है तो लोग बेच के कहीं और भी ले सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि अब 300 मीटर जब 2 करोड़ रुपए के आसपास फ्लोट हो रहा है, तो 200 करोड़, 2 करोड़ में तो, मैंने जैसे काफ़ी लोगों से बात होती रहती है, तो 2 करोड़ में तो काफ़ी, मतलब फ्लैट, वो जो लोग, ठीक है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो फ्लैट ले रहे हैं, मान लो गोदरेज का भी आ जाता है, एटीएस भी आ रहा है, और भी नाउन बिल्डर हैं, उनका 2-3 करोड़ रुपए में अच्छी चीज़ आ जाती है, अच्छी लोकेशन पे आ जाती है, तो यहाँ से बेच के लोग, वाई नॉट, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो। ये तो कहीं कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, तो जिनको बेचनी पड़ रही है उनके लिए फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले पहले अब ये देखना पड़ेगा कि मतलब 25 अप्रैल या फिर जून जुलाई, तो जिन लोगों को डिस्पोज करना ही है तो वो वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विद मी, और जो भी आपको ट्रस्टवर्दी बंदा लगता हो वो कर सकते हैं। और इसमें एक बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट मतलब किसको होने वाला है। जैसे जो हम भी प्लॉट जब मार्केट में आएगा, तो जो प्लॉट रजिस्टर्ड हैं, जिन प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी है या होने वाली है, लीज लेटर आ चुका है जिनका, या फिर जिनका पोजेशन पे जो प्लॉट हैं, तो उनको बहुत सारा फायदा होने वाला है। दूसरा, जिसमें ठीक है ओनरशिप का इतना इशू नहीं है, पर जिनमें सिंगल ओनरशिप रहे तो अच्छा रहता है, मल्टीपल ओनरशिप में थोड़ा इशू रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो ब्लैक ले सके, क्योंकि यहाँ ओवर एंड अबव जो है सब वो ब्लैक में ही आएगा, तो जिसको ब्लैक लेना फिजिबल है और वो उसको कहीं खपा सकता है, कर सकता है, तो क्योंकि इसमें ए पार्ट और बी पार्ट का जो कंपोनेंट वाला फैक्टर है, तो जब सेल परचेज होती है तो ये बहुत, मतलब आजकल क्या है कि थोड़ा सबके पास ये वाइट का पैसा हो गया, तो बेच मतलब परचेजर को भी ये इशू आ रहा है कि ऑल वाइट है या कितना परसेंट ब्लैक वाइट का पोर्शन है, उसमें क्या रहेगा। तो जो ब्लैक को फेवर करते हैं, जिनका रिक्वायरमेंट ब्लैक का है, तो वो लोग मतलब अच्छा पैसा इन से निकाल सकते हैं। तो जिनको लोगों को बेचना है, तो उनको मैं एडवाइस यही करूँगा कि बी इन मार्केट, मार्केट में बने रहें, जुड़े रहें, ताकि रेट का पता लगता रहे। जिन लोगों को अभी करना है जल्दी में,
तो उन लोगों को करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जो लोग अभी मतलब नहीं बेच रहे हैं या जो मतलब जो होल्ड करना चाहते हैं, तो अब अभी क्या होगा ना कि जो हाइप है वो क्रिएट हो जाएगी, और जो रेट, बहुत लोगों को क्वेश्चन ये रहता है कि पहले तो 230, मतलब मैं रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री का जो रेट है वो तो कहीं ना कहीं देखो वो नहीं हिल रहा है, वो पहले भी वही था, अब भी वही है कि 230 240 टच कर गया था। 300 मीटर वाले बहुत कॉल करते हैं, तो वो डिमांड करते हैं। तो उसके पीछे मैं आपको रीजनिंग बता देता हूँ कि जब 2022 में जब गवर्नमेंट बनी थी, योगी जी दोबारा पावर में आए थे, बीजेपी यानी पावर में आई थी दोबारा, तो उसी दिन जो रेट था वो 8-10 हज़ार रुपये एक ही दिन में बढ़ गया था रेट। पर अब जब 2024 में क्या हुआ कि माना वही जा रहा था कि पॉलिटिकली फैक्टर, जो मोदी जी का जो इलेक्शन था, तो उसमें क्या था कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और योगी जी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। मतलब योगी जी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, ओवरऑल यूपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और योगी जी की काफ़ी सीट रह गई। तो जो पॉलिटिकल जो वहाँ पे अप चला गया था वो इसने बैलेंस कर दिया, वो एट पार पे आ गया। तो वो 10 हज़ार रुपये जब वो उस दिन जब मार गया था, तो जो ये वाला जंप जाना था ये हो नहीं पाया, तो ये बैलेंस हो गया। तो रेट एक्चुअली यही है, वो थोड़ा सा उस वो पर्टिकुलर डे में ही, कि मेरे पास भी 2-4 प्रॉपर्टियाँ, मतलब हम डीलर लेके बैठ जाते हैं, तो वो भी मतलब वो सबके लिए फ्रूटफुल रहा था, चाहे किसी के पास भी हो। तो वो, और इससे वो बैलेंस हो गया है। अब देखते हैं, होपफुल ये जब आएगा 2027 में, जब दोबारा से इलेक्शन होंगे, विधानसभा इलेक्शन होंगे दोबारा से, योगी जी का रिजल्ट देख के, ये रिजल्ट भी उस दिन भी अच्छा बज़ आएगा एक मार्केट में, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो 5 साल के लिए फिर ऑल टुगेदर एक और स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है। जब गवर्नमेंट स्टेबल आ जाएगी तो सबका, लोग पैसा डाल रहे हैं या विजन देख रहे हैं, अगले 5 साल उनके क्लियर हो जाते हैं, तो लोग आराम से बैठ के कर सकते हैं सारे काम। और जब एयरपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद जो फैक्टर डिपेंड करेंगे, जैसे कि फिल्म सिटी वाला जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि यहाँ पे कौन आएगा, कि किस टाइप की फिल्म सिटी क्रिएट होने वाली है, कि नोएडा की तरह की सारे मीडिया हाउसेज आके बैठ जाएंगे, या भोजपुरी स्टार्स आके बैठ जाएंगे, या किस तरह के बॉलीवुड आएगा, बॉलीवुड कितना आएगा, और किस चीज़ को किसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये फिल्म सिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तो उसके बाद एक फिल्म सिटी है जिस पे दाव लगाया जा सकेगा, जिसकी वजह से लोग आएंगे, जिसकी वजह से पैसा आएगा, बिग मनी आएगी। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा कनेक्टिविटी का फैक्टर रहेगा, कि एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, मतलब जो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल वे से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, जो कि हो जाएगा ये, क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये अगले 5-7 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। गंगा एक्सप्रेसवे से कैसे कंप्लीट कनेक्टिविटी रहती है, गुड़गांव से कैसी कनेक्टिविटी रहती है, आईजीआई वाली कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, फरीदाबाद वाली, गाजियाबाद वाली कनेक्टिविटी कैसी रहेगी। तो ये सारी कनेक्टिविटी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे फुलफिलमेंट होता है तो वो रेट बढ़ाएगा। रेल कॉरिडोर जो बन रहा है चोला से, पर अभी तक उसका 16 किलोमीटर का वो स्ट्रेच बनाने वाले थे, पर मतलब थे क्या हैं, पर वो काम कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो उस पर तो फिर अब हम कहेंगे ही क्या कि मतलब वो कब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना टाइम लगेगा, योगी गवर्नमेंट दोबारा आएगी या तभी होगा। और एक और बात की, इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं हम, कि वहाँ की आसपास की जो इंडस्ट्री है, जो प्लांट ले रखे हैं, जैसे बिकानो है, हल्दीराम है, वीवो है, पतंजलि है, मिंडा है, और अब माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम है, और भी लोग हैं। तो ये वीवो का जो प्रोडक्शन है कब स्टार्ट होता है, बिकानो का स्टार्ट हो चुका है, तो पतंजलि का कब काम स्टार्ट होना है, और भी XYZ बहुत एन नंबर ऑफ जो भी हैं वहाँ पे। तो वो सब जब तक रोल प्ले नहीं करेंगे तो तब तक फिर क्या, अब क्या होगा कि उस दिन के बाद रेट पकना स्टार्ट हो जाएगा और एक स्टेगनेंट हो जाएगी मार्केट 2-3 साल के लिए। और इन सब जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन पे डिपेंड करेगा कि मार्केट फिर किस तरफ जाएगी। होपफुली ये वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, नंबर दिया हो गया है नीचे, तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी, एंड हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। धन्यवाद।